तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो क्या पूछा गया था, द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ CuCl5 Cl3 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज OH माइनस आयन इज। तो यहाँ पे पूछा था कि जो इसकी जो हाइड्रोलिसिस की रेट है इस कॉम्प्लेक्स की इन प्रेजेंस ऑफ इन बेसिक मीडियम वो किस पे डिपेंड करेगी। तो इसमें कई सारे स्टेटमेंट थे, इसमें ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के लिए इसमें कई सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था, डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। थर्ड जो दिया था इसमें क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द OH माइनस आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो इसमें देखिए ये जो रिएक्शन दी है ये क्या है, ये बेस हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड रिएक्शन है। एक हम लोगों ने जो रिएक्शन पढ़ी है इसमें कि एक हम लोगों ने पढ़ी है SN1CB रिएक्शन, SN1CB रिएक्शन पढ़ी है। SN1CB रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन ये है SN1CB रिएक्शन के लिए कि कॉम्प्लेक्स में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो SN1CB रिएक्शन नहीं होगी। और SN1CB रिएक्शन जो होती है वो फास्टर होती हैं, और वो फास्टर रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बेस की कंसंट्रेशन एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। दैट इज SN1CB रिएक्शन का अगर एक कोई एग्जांपल्स लें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CuNH3 Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स होता तो, और इसकी अगर हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते तो ये रिएक्शन कैसे होती है। इन रिएक्शंस में अगर आप देखें तो ये SN1CB रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो बेस है, ये जो अमोनिया है एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, तो एक प्रोटॉन यहाँ से अबस्ट्रैक्ट करता है। अबस्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हम इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये बना देगा एमाइड आयन NH2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होंगे, NH3 ग्रुप लगे होंगे ऐसे। ठीक है, NH3 ग्रुप, ये NH3 ग्रुप लगे, और जो ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोरीन है इसके ट्रांसपोजिशन पे जो अमोनिया ग्रुप लगा होता है उससे एक प्रोटॉन ये OH माइनस आयन रिमूव कर लेता है। अब ये क्या करता है कि ये जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा पार्शियल, और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है बैक साइड अटैक का, इसी वजह से ये जो रिएक्शन है वो फास्टर हो जाती है। ठीक है, अब ये फास्टर हो जाती है तो क्या बनाते हैं, ये बनाता है NH डबल बॉन्ड C एंड N एंड इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो OH माइनस आयन है वो फिर क्या करता है, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और ये वाटर से प्रोटॉन लेकर के यहाँ पे बना देता है क्या, CuNH3 OH माइनस आयन। ठीक है, 2 प्लस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दे देता है। ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, SN1CB रिएक्शन देते हैं। SN1CB रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड है उस पे कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब SN1CB रिएक्शन के लिए SN1CB रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो रेट किस पे डिपेंड करती है, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। दैट इज फॉर एग्जांपल इन दिस कॉम्प्लेक्स जो रेट होगी वो बराबर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, K into CuNH3 Cl and OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। दैट इज ये जो रिएक्शंस होती है वो सेकेंड ऑर्डर होती है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया था एग्जाम में उसमें क्या है, साइनाइड है। साइनाइड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो बेस की प्रेजेंस में अफेक्टेड नहीं होगी। दैट इज द रिएक्शन विल नॉट बी एक्सीलरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, and therefore the rate of reaction only depends on the concentration of the CuCl5 Cl3 minus ion। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिएक्शन था जो इसमें इस एग्जाम्पल में केवल एक ही ऑप्शन सही था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ
CnH5 Cl3 because this is not the SN1Cb रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।